आम बजट इस प्रदेश के कर्मठ गतिशील मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो पेश किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हर पहलू को भांपते हुए, हर पहलू पे नज़र दौड़ाते हुए उन्होंने ये ऐतिहासिक बजट पेश करके ये दिखा दिया है कि अगर किसी व्यक्ति में कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो तो इस तरह का मादा चाहिए जिसमें हर वर्ग को साथ लेके किस तरह से चला जाता है और प्रदेश को गतिशील नेतृत्व देने की क्षमता कैसी होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बजट में मैं पढ़ रहा था कि 176 पेजों का ये बजट है और उस बजट भाषण में जिस तरह से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने, चाहे वो सुखाश्रय योजना हो, चाहे वो सुख शिक्षा का एक नया प्रकल्प शुरू किया हो, राजीव गांधी स्टार्टअप योजनाएं उन्होंने शुरू की हो, चाहे बागवानों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का जो फैसला हो, ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिससे आने वाले समय में जो प्रदेश है, प्रदेश का चहुमुखी विकास किस तरह से हो सकता है, उस सोच के साथ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आगे बढ़े। और ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में विकसित भारत की जो बात कर रहे हैं और इंडिया से भारत की तरफ किस तरह से वो बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है। अगर मोदी की गारंटी है तो इससे पहले भी तो देश के माननीय 15 प्रधानमंत्री हुए, उन प्रधानमंत्रियों ने तो कभी नहीं कहा कि ये हमने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से अगर हम किस्सा शुरू करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को विकट परिस्थितियों के बावजूद भी देश को विकसित करने में जो एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो उसको हम लोग भुला नहीं सकते। उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए वो पंचवर्षीय योजना, पंचशील का सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से अपनाया था उस सिद्धांत को बाकी देश भी अपनाने के लिए मजबूर हुए थे। और ये 5 वर्षीय योजनाएं थी जिन योजनाओं के कारण आज देश चाहे मंगलयान की बात करता हो, चाहे चंद्रयान की बात करता हो, लेकिन बार बार आज जिस तरह से सरकारी खजाने का दुरुपयोग देश की ये जो केंद्र की सरकार है कि ये मोदी गारंटी है, अगर मोदी गारंटी है तो विकसित भारत योजनाओं को दिखाने के लिए जो अरबों रुपया खर्चा गया सरकारी खजाने से, उसका जवाबदेही कौन देगा। एक श्वेत पत्र तो जारी करें कि कौन सी ऐसी योजना थी जिसमें 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी, जिसमें 15-15 लाख रुपया काला धन वापस लाके आम आदमी के खाते में डालने की बातें की गई थी। ये जो जुमला युक्त सरकार है, जुमला युक्त सरकार इस देश में जिस तरह की भ्रम की राजनीति कर रही है वो इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश को जिस तरह से दिशा और दशा इसकी बदली जा रही है, इसके आने वाले समय में आज फिर किसान सड़कों पे हैं लेकिन सरकार उसके ऊपर सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि किसान अन्न उगाता है, इस देश को पालता है, जवान सरहदों की रक्षा करता है, इस देश को बचाता है। अगर हम लोग जवान और किसान के साथ हम लड़ते रहेंगे तो ये देश तरक्की नहीं कर सकता। डॉक्टर जी, आपने किसानों की बात की, लेकिन जो बीजेपी पार्टी है उनका ये कहना है कि आप किसान आंदोलन 2 को बढ़ावा नहीं देते, किसानों को बढ़ावा नहीं देते, आप लोग खालिस्तानी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिनको ये नहीं पता कि किस कदर इस देश को आज़ाद करवाने के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और इस देश को एकजुट रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और कांग्रेस तो जो कहती है वो दिखता है। हमने जब पिछला किसान आंदोलन हुआ था तो शायद मैंने आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक चैनल में ये कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि केंद्र सरकार को ये 3 के 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, और वही हुआ। 1 साल 2 महीने बाद 3 के 3 काले कानून वापस लेने पड़े उस केंद्र सरकार को। अगर इस तरह की हठधर्मिता के साथ अगर सरकारें चलती होती तो ये देश तरक्की नहीं करता। सरकारों के अंदर हठधर्मिता नहीं, सरकारों के अंदर सहनशीलता, संयम और सच्ची भावना के साथ काम करने का मादा चाहिए। कांग्रेस ने उस मादे के साथ इस देश को आगे बढ़ाया। डॉक्टर जी, अगर बात की जाए कि जितना केंद्र का बजट है लगभग 45 लाख करोड़,
अगर ये गारंटियां पारित होती हैं तो 40 लाख करोड़ का जो है वो खर्च आएगा, तो ये खर्च कहां से भी केंद्र सरकार जो है अदा करेगी? मैं एक बात आपके, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। 3 कैग की रिपोर्ट्स आई और 3 कैग की रिपोर्ट्स में एक सबसे बड़ा घोटाला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा घोटाला है केंद्र सरकार के माध्यम से, लेकिन उस कैग की रिपोर्ट को भी पटल पे नहीं रखा गया, उसके ऊपर चर्चा नहीं की गई। और इसी तरह से आज कोयला आवंटन की बातें हो रही है। मैं सुन रहा था कि एक दिन श्रीमती निर्मला सीतारमण कह रही थी कि जिस तरह से हमने कोल आवंटन को, हमने कोयले को कहते हमने डायमंड बना दिया। अगर कोयले को डायमंड बना दिया तो हमारी आज इकोनॉमी आज इतनी सबसे निचले स्तर पे क्यों है? कोयला तो हमारे इस देश में जो कोयला खदानें हैं वो इस देश को तो एक नई ऊर्जा देती थी, लेकिन आज लोहे के दाम आप देख लीजिए, अब आज आप महंगाई आप देख लीजिए। मुझे ऐसे लगता है कि केंद्र की सरकार जब कोई मुद्दे की बात आती है तो उनको कुछ और मुद्दे की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं, और जो सही मुद्दे हैं, सही मुद्दे पे आज दिन तक इन 10 वर्षों में शायद मैं ठीक कह रहा हूं कि एक भी पत्रकार वार्ता नहीं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। मन की बात करते हैं, मन की बात करना भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मन की बात में कम से कम देश के जुड़े ज्वलंत मुद्दों को सामना करना और उनके ऊपर बात करने का हिम्मत तो होनी चाहिए। लेकिन आज जिस तरह की परिस्थितियां इस देश में हैं, उन परिस्थितियों में मुझे ऐसे लगता है कि ये आने वाले समय में बहुत बड़े घोटालों से संलिप्त ये 10 वर्षीय जो सरकार केंद्र में बैठी है, इनकी जो हठधर्मिता है, इनकी जो एक सोच इस तरफ है कि हम हर